हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब देखो, दो टाइप के फंड होते हैं। ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड का मतलब होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा। अगर लाइब्रेरी फंड मिल रहा है ना तो लाइब्रेरी के लिए यूज होगा। अगर प्राइज फंड मिल रहा है तो प्राइज के लिए यूज होगा। अगर मैच फंड है तो मैच फंड के लिए ही होगा। ठीक है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड का मतलब होता है वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा जिस पर्पस के लिए वो आया है। ठीक है। तो स्पेसिफिक फंड ना एक लाइबिलिटी होती है। स्पेसिफिक फंड एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है। और लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि अब ना मेरे पास, अगर मान लो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें 4,000 रुपीज दिया और बोले स्कूल का फीस दे दियो, तो अब वो 4,000 तुम्हारी ऑब्लिगेशन हो गई कि स्कूल में ही जाना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई वो। ठीक है। वही अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें 4,000 रुपीज दिया, अब तुम्हारी मर्जी है ना, तुम कैसे भी यूज करो, तो तुम्हारा जनरल फंड हो गया, वो तुम्हारी इनकम हो गई। ठीक है। तो एक स्पेसिफिक फंड होता है और एक जनरल फंड होता है। ठीक है। जनरल फंड जो होता है वो तुम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो तुम्हारी इनकम हो गई उस साल की। लेकिन जो स्पेसिफिक फंड होता है ना, उसी पर्पस के लिए यूज होता है जिस पर्पस के लिए वो मिला है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। लेवल नंबर 1। तुम्हें बोला होगा कि मैच फंड जो है वो 4 लाख है। चलो ठीक है, मैच फंड 4 लाख है, मैंने यहाँ ना लाइबिलिटी साइड का कुछ बना दिया क्योंकि तुम्हें ये तो पता है कि ये लाइबिलिटी साइड ही जाएगा। ठीक है। मतलब मैच फंड का जो बैलेंस पड़ा है वो 4 लाख पड़ा है। ठीक है। तो तुमने यहाँ पर मैच फंड लिखा और 4 लाख लिख दिया। ठीक है। अब तुमसे बोला है मैच एक्सपेंसेस 2 लाख। ठीक है। तुम्हें क्या करना है? लेस मैच एक्सपेंस 2 लाख। ठीक है। और बाहर आ जाएगा तुम्हारा 2 लाख। ठीक है। ये लेवल 1 हो गया। लेवल 1 में क्या है? मैच फंड गिवन था। जब भी किसी वर्ड के साथ फंड आ जाए मतलब वो स्पेसिफिक हो गया। ठीक है। एक्सेप्ट जनरल फंड। ठीक है। मैच फंड लिखा है, मैच फंड है मतलब मैच के लिए यूज हो सकता है। ठीक है। तो 4 लाख था ओपनिंग बैलेंस, मैंने 4 लाख जो है लाइबिलिटी साइड लिख दिया। फंड था इसलिए लाइबिलिटी साइड लिखा। अगर जनरल फंड होता तो इनकम साइड लिख देता। ठीक है। उसके बाद मैच एक्सपेंसेस आए 2 लाख, मैंने उसमें से माइनस कर दिया। ये लेवल 1 हो गया। ठीक है। क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक फंड है, उससे कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस आ रहा है, तो स्पेसिफिक फंड से ही माइनस होगा। अब आते हैं लेवल 2 पे। मैच फंड था 5 लाख। ठीक है। और मैच एक्सपेंस आया 8 लाख। ठीक है। अब तुम ये बनाओ। ये लाइबिलिटी हो गई तुम्हारी बैलेंस शीट। ठीक है। मुझे ये तो पता है कि ये जो है इधर जाना है, मैच फंड 5 लाख। ठीक है। अब एक्सपेंसेस आए हैं 8 लाख। देखो, लेकिन यहां से कितना हो सकता है? बस 5 लाख ही हो सकता है, तो यहां तो 5 लाख आएगा। ठीक है। बाकी जो 3 लाख एक्सेस है ना, वो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जब भी किसी स्पेसिफिक फंड में पैसों की कमी हो जाती है और एक्सपेंस ज्यादा आ रहा होता है, तो वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बियर करेगा। अब वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बियर करेगा तो उसका उस साल का एक्सपेंस हो गया। अब उस साल का एक्सपेंस हो गया तो जितना एक्सेस अमाउंट एक्सपेंस है वो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साइड आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लेवल नंबर 2। अब आते हैं लेवल 3 पे। मैच फंड गिवन है 8 लाख। ठीक है। मैच एक्सपेंस है 3 लाख। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मैच फंड, स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है। मैच फंड 4 लाख। ठीक है। अब देखो, जब भी ना किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधा तुम्हें क्या करना है? उसे एसेट साइड, बस जितनी इन्वेस्टमेंट है वो शो कर देंगे। पहले इन दो का प्रोसेस तो तुम्हें आता है। मैच फंड लिखा, 8 लाख लिखा। ठीक है। मैच एक्सपेंस लिखा, 5 लाख हो गया। ठीक है।
ठीक है। तो जब भी किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, तुम्हें क्या करना है, बस उस इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड लिख देना है, और कुछ नहीं करना। जब भी किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, तुम्हें बस इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड लिख देना है, और कुछ नहीं करना। और लाइबिलिटी साइड जो भी एक्सपेंस आया है बस वही डिडक्शन होगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है, देखो, जब ये 8 लाख नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आया होगा तो ये कैश बेसिस पे आया होगा, कैश आया होगा। तो एसेट के अंदर कैश 8 लाख लिखा ही होगा। ये मैं एक समझाने का लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है, इसे इसके साथ रिलेट मत करना। उसके बाद 3 लाख का जब एक्सपेंस हुआ होगा, तो इसमें भी 3 लाख का डिडक्शन हो गया होगा, और ये 5 लाख हो गया होगा, ठीक है। अब मैं अगर इस 4 लाख की बात करूं, तो रियलिटी में तो ये 4 लाख जो है वो कन्वर्ट हुआ है ना। अब मतलब हमारे पास कैश जो होगा वो 1 लाख होगा, और 4 लाख जो है मेरा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। रियलिटी में वो पैसा मेरे से गायब थोड़ी हुआ है, इसलिए बस उसे इन्वेस्टमेंट को शो कर देते हैं, क्योंकि पैसा तो फर्म के पास ही पड़ा है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही पड़ा है, तो इसलिए उसे कुछ अलग से नहीं करते। ओके। अब आता है लेवल 4। मैच फंड गिवन है 8 लाख। मैच एक्सपेंस गिवन है 3 लाख, ठीक है। एंड मैच एक्सपेंस 3 लाख है, और इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मैच फंड ही है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम मैच फंड। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। ये लाइबिलिटी एसेट रुपी, रुपी। अब एमसीक्यू के डोमेन में करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा। तुम्हारा मैच फंड कितना गिवन है, मैच फंड गिवन है 8 लाख, ठीक है। मैच एक्सपेंस गिवन कितना गिवन है, 3 लाख, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मैच फंड जो हुआ है तुम्हारा कितना हुआ है, 2 लाख, ठीक है। जब भी किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई है, उस इन्वेस्टमेंट से अगर कोई पैसा रिसीव हो रहा है, मतलब अगर कोई रिटर्न आ रहा है, तो वो स्पेसिफिक फंड में ही ऐड होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या एक चीज ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट फ्रॉम मैच फंड, जो कि 1 लाख था, यहां पर 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया लाइबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस, ये एक्सपेंस हुआ माइनस कर दिया, ये एसेट साइड शो कर दिया, और ये तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मैच फंड, ये लाइबिलिटी साइड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब मान लो इसी में ना तुम्हें लिखा होता अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब 1 लाख तो है ही, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो भी 1 लाख है। अब अक्रूड इंटरेस्ट 1 लाख है, तो मतलब ये कैश हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो अक्रूड इंटरेस्ट कर कर यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट 1 लाख, तो टोटल हो जाएगा 7 लाख, ठीक है। अब चलो मैं इसे थोड़ा वैसे दिखा देता हूँ। देखो पहला सिनेरियो देख लेते हैं। प्राइस फंड 10 लाख था, 10 लाख लिख दिया। डोनेशन फ्रॉम प्राइस फंड रिसीव्ड हुआ 2 लाख, वो ऐड कर दिया क्योंकि उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड होगा। 3 लाख एक्सपेंस आया था, माइनस कर दिया तो 9 लाख आ गया, ठीक है। ये लेवल नंबर। लेवल 2, प्राइस फंड 10 लाख था, डोनेशन रिसीव हुआ 2 लाख, 10 लाख, 2 लाख ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद 15 लाख का एक्सपेंस आया,
अब 15 लाख का एक्सपेंस आया और 12 लाख ही पड़े थे, तो यहाँ तो बस 12 लाख ही लेस हो सकता है। और जो 3 लाख है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। जो 3 लाख है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ठीक है। जो 3 लाख है वो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। जब भी किसी स्पेसिफिक फंड में पैसों की कमी हो जाती है और एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहा होता है, तो जितना ज्यादा एक्सपेंस आ रहा होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनता है। जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर आ रहा होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनता है। उसके बाद प्राइस फंड 10 लाख था, ठीक है। डोनेशन रिसीव हुआ 2 लाख, ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। प्राइज अवॉर्डेड भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइस फंड, तो इन्वेस्टमेंट जो भी, जब भी किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है वो बस एसेट साइड शो हो जाता है। बाकी सारी चीजें तो सेम प्रोसीजर है, उसे उसे माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइस फंड 10 लाख था, डोनेशन रिसीव हुआ 2 लाख। उसके बाद फिर एक्सपेंसेस 5 लाख, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड हो गया लाइबिलिटी साइड, ये भी ऐड हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ये एसेट साइड ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, लाइबिलिटी साइड ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अक्रूड मतलब होता है कि काम हो गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला। अक्रूड मतलब होता है कि काम हो गया है लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला। प्राइस फंड 10 लाख था, डोनेशन रिसीव हुआ 2 लाख, वो ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस 5 लाख माइनस हो जाएंगे। प्राइस अवॉर्डेड माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइस फंड एसेट साइड्स हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम प्राइस फंड जो है वो तुम्हारा ऐड हो जाएगा स्पेसिफिक फंड में। और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड जो है एसेट साइड, पर लाइबिलिटी साइड ऐड हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये कैश का पार्ट बना नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब इन फ्यूचर कैश आएगा तो अक्रूड हो गया, ठीक है। और ये तो यहीं का पार्ट है क्योंकि ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट लेता है। वेदर यू रिसीव द पेमेंट और नॉट, वेदर यू पेड द पेमेंट और नॉट, आपको वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। तो जब भी अक्रूड की बात आएगी तो दो जगह जाएगा। कभी कभी ना तुम्हें ऐसे दे देगा कि 8 लाख इन्वेस्टमेंट है, 10% उस पे इंटरेस्ट है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक फंड से हुआ है, तो 80,000 होगा। तुमसे बोला होगा कि 40,000 आपको मिल गए हैं और 40,000 आपको नहीं मिले, ठीक है। तो जो 40,000 नहीं मिले वो यहाँ भी शो होगा और यहाँ ऐड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज, एक मिनट। ओके, अब ध्यान से सुनना बच्चों। जब भी ना किसी, अभी तक क्या हो रहा था कि प्राइस फंड है, अब प्राइस फंड है, अब प्राइस फंड में से 1 लाख खर्चा हुआ और 1 लाख खर्चा होकर वो किसी और के पास चला गया, कोई मेरा एसेट बिल्डअप नहीं हुआ। वहां ना मोस्टली सर्विसेज की बात हो रही थी, ठीक है। या फिर किसी से कोई गुड्स की, लेकिन वो उसी टाइम खत्म हो जा रहा था। लेकिन जो कुछ कुछ फंड ऐसे आते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो उनके एसेट्स को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ फंड्स ऐसे आते हैं जो उनके एसेट्स को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग फंड आपके पास 10 लाख पड़ा है, अब बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर हुआ 4 लाख, ठीक है। अब इस पे फोकस करना है। ये जो होता है ना एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जनरल फंड होता है। मतलब उन्होंने जब स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक जो सरप्लस एक्यूमुलेट हुआ है वो ये वाला फंड है, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना, जब भी किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट बिल्डअप हो रहा होता है, जब भी किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स बिल्डअप हो रहा होता है, तो वो ना दो जगह जाता है। सबसे पहले ये 10 लाख है जो बिल्डिंग फंड था, उसमें 4 लाख का खर्चा हुआ, माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 6 लाख बचा, ठीक है। फिर जब वो खर्चा हुआ है तो उससे आपका एक फिक्स्ड एसेट्स बिल्डअप हुआ है, तो उसे आप एसेट साइड भी शो करोगे, और कैपिटल फंड में भी ना ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बिल्डअप हो रहा है, जब भी किसी स्पेसिफिक फंड से कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बिल्डअप हो रहा है, वो दो जगह जाएगा। कैपिटल फंड में ऐड होगा, और एसेट साइड शो होगा ऐड होकर, और उस स्पेसिफिक फंड से जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उतना माइनस होगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर 12 लाख होता, ठीक है, एक्सपेंडिचर होता 5 लाख, 5 लाख माइनस किया, बचा कितना? 7 लाख, ठीक है। तो ये जो 5 लाख है वो दो जगह जाता, कैपिटल फंड में ऐड होता और एसेट साइड ऐड होता, ठीक है। अब ये लास्ट केस है, ठीक है। अब मान लो कोई स्पेसिफिक फंड नहीं गिवन और कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, मान लो कोई स्पेसिफिक फंड नहीं गिवन और कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, तो कैपिटल फंड 8 लाख है, ठीक है। तो कैपिटल फंड तो लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी साइड शो कर दिया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, अब ये किया किसने होगा? ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया होगा, अपना कैश खर्च किया होगा। अब कैश किस में कन्वर्ट हो गया? बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गया, तो बिल्डिंग एसेट साइड आ गया, ठीक है। और अगर किसी को समझ नहीं आया कैश किस में कन्वर्ट, सीधा सिंपल सी बात है, अगर कोई स्पेसिफिक फंड उस फिक्स्ड एसेट्स वाला नहीं गिवन, तो सीधा वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ही खर्चा किया है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चा किया है, तो उसको बस उसके स्पेसिफिक प्लेस पे डाल दोगे। बिल्डिंग एक एसेट होता है, एसेट साइड डाल दिया, और कैपिटल फंड एक लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी साइड डाल दिया। ओके, थैंक यू।